कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला किस जोन में आता है। दरअसल सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है। उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है। कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली 2 बार की तरह सख्त नहीं होगा। ग्रीन और रेड जोन में आने वाले जिलों में इस बार काफी रियायतें दी जा रही हैं। आपको बता दें कि रेड जोन में वो जिले हैं जहां पर 15 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। वहीं ऑरेंज जोन में वो जिले शामिल हैं जहां 15 से कम केस आते हैं। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। अगर आप जानते हैं कि आपका शहर या जिला रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में आता है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि कहां क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेड जोन के बारे में। रेड जोन, सबसे पहले जानते हैं रेड जोन के बारे में। हॉट स्पॉट को रेड जोन का नाम दिया गया है, जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। इस जोन में कुल 130 जिले हैं। इन क्षेत्रों में सिर्फ जरूरी सर्विस की अनुमति दी गई है। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी नहीं चलाई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ पर बसें भी नहीं चलाई जाएंगी। इस जोन में कुछ प्राइवेट वाहन को शर्तों के साथ आने जाने की अनुमति है, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 2 व्हीलर की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की परमिशन होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट है। इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की परमिशन है। साथ ही केवल वही कंस्ट्रक्शन का काम होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। वो बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं करा सकेंगे। मॉल और बाजार भी बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग अलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सभी निजी ऑफिस को खोलने की परमिशन है, लेकिन केवल 33% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह से चालू रहेंगी। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। वो जिले जिन्हें ना तो लाल और ना ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आए हैं। ऑरेंज जोन में ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी चलाने की छूट दी गई है, जो कि रेड जोन में नहीं थी। लेकिन वो केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। यहाँ 2 व्हीलर पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है, जो रेड जोन में नहीं थी। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहाँ भी चलाने की अनुमति नहीं है। ग्रीन जोन, ग्रीन जोन में वो जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है। इस जोन का अर्थ है संक्रमण मुक्त। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं होगी। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह छूट होगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की परमिशन भी है। ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। ई-कॉमर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी। इस जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की परमिशन होगी। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को करने से पहले स्थानीय प्रशासन की परमिशन लेना जरूरी होगा और इसमें सीमित लोग ही शामिल होंगे। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।